गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि ज़ीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको हम इस चैनल के थ्रू आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो इसका आज पार्ट 1 है जो बिल्कुल बेसिक लेवल है। आज हम आपको ग्रामर के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो इंग्लिश है ये एक भाषा है, ना कि सब्जेक्ट, ठीक है। तो भाषा और विषय का फ़र्क क्या होता है? तो किसी भी भाषा के ऊपर आपकी कमांड तब होती है जब उस भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की समझ आपको होती है, और उन शब्दों की अरेंजमेंट किस तरीके से करना है एक सेंटेंस में या फिर प्रयोग में, तो वो आपको उस भाषा का ग्रामर यानी कि जो व्याकरण होता है वो सिखाता है। तो अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो इसकी जो बिल्कुल बेसिक एंटिटी होती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो बिल्कुल बेसिक एंटिटी होती है वो होती है लेटर, ठीक है। इसके बाद की जो कड़ी होती है उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब लेटर्स और अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? लेटर का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी शब्द लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है यम, एन, पी, टी, ऐसे कुछ भी लिखूं तो क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा। अगर हम इन्हीं लेटर्स को जब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसी तरीके से जेड तक जब हम इसको लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट। आपको पता है हिंदी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 52 अक्षरों का होता है, ठीक है। और वर्णमाला जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो 26 लेटर्स की है, यानी कि 26 अक्षरों की है। और इसके बाद की जो कड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि शब्द। शब्द क्या होता है? अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा समूह बना दो जिसका अपने आप में कोई मतलब ही ना हो। जैसे यहाँ देखिए, मैंने 3 अक्षरों का एक समूह लिख रखा है, एम ए एन, मतलब क्या हुआ? मैन। और मैन का भी एक मतलब है क्या? आदमी। लेकिन इन्हीं 3 लेटर का भी एक समूह और बनाया है मैंने, ए एन एम। क्या इसका कोई मतलब है? नहीं डियर, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई मतलब हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड्स बोलेंगे। फिर वर्ड्स के बाद अक्सर लोग जंप कर जाते हैं सेंटेंस के ऊपर। लोग कहते हैं कि जो शब्दों का समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सेंटेंस के पहले और भी 2 कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? फ्रेज और क्लास। तो फ्रेज और क्लास क्या होता है, हम ये आगे की वीडियो में समझेंगे डिटेल से कि फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, ठीक है। और इनको पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेज और क्लास पढ़ने के लिए, अगर आपको ग्रामर पे कमांड बनानी है, ठीक है। तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे फ्रेज और क्लास क्या होता है। आज हम बात करेंगे वर्ड्स की। वर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो वर्ड्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो या फिर लिखते हो, तो उस सेंटेंस में जो शब्द यूज़ होते हैं, वो जो भी शब्द होता है वो इन्हीं 8 में से कुछ ना कुछ होता है। यानी कि जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन्हीं 8 में से वो कोई ना कोई शब्द होता है, ठीक है। तो आइए, ये जो 8 प्रीपोजिशन है इसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? देखो डियर, नाउन कुछ नहीं होता, कोई भी नाम, यानी कि पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ हो, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैसे एक डिफिनीसन लिख रखी है कि नाउन इज़ नथिंग बट नेमिंग वर्ड, यानी नाउन कुछ नहीं होता, वो एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का एप्लीकेशन क्या है। देखिए, एकेडमी लेवल पे आपसे तो नाउन की डिफिनीशन भी पूछी जाएगी, उसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाएंगे, मतलब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे आपको नाउन की समझ होनी चाहिए, साथ ही साथ नाउन का एप्लीकेशन और नाउन का जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नाउन। देखिए, नाउन का जो बेसिक फंक्शन है वो है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। मतलब नाउन का जो रोल होता है वो सब्जेक्ट का रोल अदा करता है, या फिर नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का रोल अदा करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं, यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी रोल अदा करता है, और नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल भी अदा करता है। हम इन दोनों की बातें आगे की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं करने वाले हैं। आज इसका जो बिल्कुल बेसिक रोल है, यानी कि नाउन का जो सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, राज लाइक्स सिमरन,
एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए राज एक नाम है, सिमरन भी एक नाम है, लाइक क्या है, वर्ब है, ठीक है। राज एक नाउन है क्योंकि ये नाम है, लेकिन रोल किसका अदा कर रहा है, सब्जेक्ट का। उसी तरीके से सिमरन भी क्या है, एक नाउन है, लेकिन इसका रोल क्या है, ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करें तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को आपको पता है जो करता होता है, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं जो शायद आपको ना पता हो, सब्जेक्ट हम उस शब्द को भी कहते हैं जिस शब्द के बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जा रही होती है, ठीक है, भले वो डूअर ऑफ द एक्शन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिख रखा है, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आप बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और इस क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे आप बताओ क्या ये डूअर ऑफ द एक्शन है, इंग्लिश कोई काम करने वाली चीज़ है, मतलब इंग्लिश कभी आपने देखा है कि इंग्लिश कोई काम करती है, नहीं डियर, बट फिर भी इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, इंग्लिश की हो रही है। तो मैंने कहा ना कि हम सब्जेक्ट उस शब्द को भी कहते हैं जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही हो। उसी तरीके से यहाँ देखिए मैंने दूसरा सेंटेंस लिख रखा है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, दिल्ली, तो दिल्ली हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन क्या दिल्ली आपको कोई डूअर दिख रहा है, दिल्ली कोई काम करती है, नहीं, दिल्ली तो एक प्लेस का नाम है, ठीक है, जो कि प्रॉपर नाउन है। तो दिल्ली भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमेशा याद रखना डियर, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम डूअर ऑफ द एक्शन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट उस शब्द को भी हम कहते हैं जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जा रही होती है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। नाउन आपने देख लिया, नाउन का जो बेसिक रोल है वो क्या था, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे कि राज और सिमरन, राज सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ था और सिमरन ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ था। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले डिफिनीशन देखिए क्या होती है इसकी। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड ऑफ द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की जगह क्यों इस्तेमाल होता है, क्या ज़रूरत थी प्रोनाउन का इस्तेमाल करने की नाउन की जगह, नाउन में ऐसी क्या कमी थी, तो आप सभी को पता है प्रोनाउन का इस्तेमाल हम नाउन की जगह इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नाउन का जो बार बार रिपीटेशन होता है उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है, महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन एक्सीलेंट क्रिकेटर, ये एक सेंटेंस हो गया। फिर मैंने लिखा आगे कि महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग्स टू रांची, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। फिर मैंने लिखा है महेंद्र सिंह धोनी मेड 30th सेंचुरी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ देखिए मैंने बार बार महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। अब ये जो महेंद्र सिंह धोनी इनका बार बार रिपीटेशन ना हो, इससे बचने के लिए हमने क्या ढूंढा, प्रोनाउन को ढूंढा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को मतलब एक जगह यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसके बाद जहाँ जहाँ भी महेंद्र सिंह धोनी लिखना होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोनाउन ही से उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आइए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, राज लाइक्स सिमरन, वही पीछे वाला। अब इस सेंटेंस को जरा ब्रेक करिए। तो राज क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है, वर्ब है, सिमरन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सेंटेंस को जरा आप इसको क्या करिए, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दीजिए, तो कैसे रिप्लेस होगा, राज रिप्लेस हो जाएगा ही से, लाइक्स रिप्लेस हो जाए, लाइक्स तो रिप्लेस होगा ही नहीं क्योंकि ये वर्ब है, ठीक है। क्योंकि नाउन जो होता है, जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो वर्ब तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। और सिमरन को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हर से। बहुत सारे लोग समझते होंगे यहाँ सी आना चाहिए क्योंकि ये सिमरन फीमेल है तो सी आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ राज मेल था तो ही आ गया, लेकिन नहीं, याद रखना यहाँ क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो प्रोनाउन का कौन सा होगा, हर होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मतलब बहुत सारे लोग हैं वो रट लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस ही होगा और जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस है वो हर होगा। तो इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल समझने के लिए आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रोनाउन के केसेस के ऊपर। तो चलिए आइए हम केसेस के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 केसेज लिखा हूँ, और भी 2 केसेज होते हैं, ठीक है, बट पहले इन दोनों केसेस को समझते हैं। देखिए, एक होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सबसे पहले देखिए
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन जो होता है वो होता है आई, ठीक है, जो सब्जेक्टिव केस होता है। दूसरी चीज़, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन जो होता है वो होता है वी। आई मतलब सिंगल के लिए, एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, और वी जब दो या दो से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन वी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होगा, यू। उसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, याद रखना मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, तो वो क्या होता है, ही। और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर क्या होता है, शी। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन कॉमन जेंडर प्लूरल नंबर प्रोनाउन जो होता है वो दे होता है, ठीक है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब जो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हम इट प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आई और वी जो होता है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब होता है जो स्पीकर होता है, जो बात करता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं किस में आ जाऊँगा, फर्स्ट पर्सन में आ जाऊँगा, ठीक है। और सेकंड पर्सन का मतलब होता है जिससे बात की जाती है, जैसे इस टाइम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए क्या हो, यू, ठीक है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाए, जैसे मैं आपसे बात करूं आपके किसी फ्रेंड के बारे में, तो आपका फ्रेंड क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब जो बात करता है, सेकंड पर्सन का मतलब जिससे बात की जाए, और थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में बात की जाए। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं आई का जो ऑब्जेक्टिव, ये देखिए ये वाला कॉलम जो है इसमें सब पूरा सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वी का अस, यू का यू ही होता है, याद रखना क्यों होता है अभी मैं बात करने वाला हूँ। ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और इट का इट ही होता है, याद रखना। आइए, तो बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, रटते हैं कि आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, दे का देम होगा, इट का इट होगा। बट आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो वो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। और रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, वो बड़ी खतरनाक होती हैं, ठीक है, भूल जाती हैं। तो अब देखिए इस सेंटेंस को, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, राज लाइक्स सिमरन। अब राज, इस सेंटेंस देखिए पहले इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, प्रोनाउन की डिफिनीशन जब मैंने आपको बताई तो मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाउन का जो रोल होता है वही रोल किसका होगा, प्रोनाउन का। और नाउन का जो बेसिक रोल था वो क्या था कि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। तो प्रोनाउन जब नाउन की जगह ही इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ही इस्तेमाल होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राज लाइक सिमरन, तो यहाँ देखिए अब इस सेंटेंस को मुझे क्या करना है, प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। अब इस राज को किस प्रोनाउन से रिप्लेस करें, तो सबसे पहले देखो इस सेंटेंस में राज की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह। तो इसका मतलब हमें प्रोनाउन का कौन सा केस लेना होगा, सब्जेक्टिव केस लेना होगा। और देखिए यहाँ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है। राज क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। फिर लाइक्स एज इट इज रहेगा सिमरन। अब सिमरन चूंकि इस सेंटेंस में इसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह है, तो इसका मतलब प्रोनाउन भी जो लगेगा उसका कौन सा केस होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। और सिमरन चूंकि मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर देखिए यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव केस सी है, और हमको लेना कौन सा केस था, वो ऑब्जेक्टिव केस लेना था, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से उठाया है, अब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक है। तो जब कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा तो प्रोनाउन का कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव। और अगर कोई भी नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा तो जब उसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो उसका कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। अच्छा आइए इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, मतलब सिमरन मैडम को इधर ले आते हैं, राज साहब को इधर ले जाते हैं, और सेंटेंस क्या बनाते हैं, सिमरन लाइक्स राज, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करिए प्रोनाउन से। अब यहाँ पे देखिए सिमरन क्या है, इस सेंटेंस में सिमरन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है। तो अब इसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो कौन सा केस आएगा, अब सब्जेक्टिव केस आएगा। और चूंकि सिमरन कौन सा जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी,
ठीक है। उसी तरीके से राज, देखिए अब की बार क्या हो गया, राज की पोजीशन पहले यहाँ क्या थे, सब्जेक्ट की जगह था, अब की बार राज कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह। इसका मतलब अब इसका ऑब्जेक्टिव केस लेना है। और राज कौन सा जेंडर है, आपको पता है मैस्कुलिन जेंडर है। और मैस्कुलिन जेंडर का जो सब्जेक्टिव केस होता, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, हिम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था यू, और यू का जो सब्जेक्टिव केस है इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। अब किसी से अगर मैं पूछूं यू का यू क्यों होता है तो शायद आप लोगों के पास जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक सेंटेंस, आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात सही भी है, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी से प्यार करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर यही बात तुम्हें बोलना हो, तुम लोगों को बोलनी हो कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग भी मुझसे प्यार करते हो, तो कैसे तुम लोग बोलोगे। तो देखिए डियर, आई लव यू है ना। अब अगर इसी बात को तुम्हें बोलना हो, ठीक है, तो अगर तुम्हें बोलना हो तो कैसे बोलोगे, यू लव मी, यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो अब यहाँ देखो यू की पोजीशन पहले सेंटेंस में क्या थी, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ, और दूसरे सेंटेंस में जब इसको मैंने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर दिया तो यू क्या चेंज हुआ, यू नहीं चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू का इस्तेमाल हम चाहे ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करें और चाहे सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करें, यू कभी चेंज नहीं होता, यू यू ही रहता है। इसीलिए यहाँ यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। बट इसके बाद भी अगर किसी भी व्यूअर को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।